ऐसा भी होता है। वरुण और केसर की नई नई शादी हुई थी। दोनों सहारनपुर के रहने वाले थे। शादी सहारनपुर में ही हुई थी। केसर बचपन से ही दादी की दुलारी थी। अभी भी वो दादी के पास ही सोती थी। रात में कितनी भी देर से सोती, दादी की एक आवाज पर उठ जाती थी। भाई उससे 1.5 साल छोटा था, इसलिए वो दादी की चहेती शुरू से ही थी। विदाई के समय सबसे ज्यादा दादी के गले लगकर ही रोई। वरुण देहरादून में एक कॉलेज में लेक्चर था। उसने शादी से पहले ही 2 बेडरूम का किराए का घर ले लिया था। आने के बाद दोनों ने मिलकर घर को सजाया। उनका सारा सामान आ गया था, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल सहारनपुर से आना बाकी था। जिस कारीगर को ऑर्डर किया था उसने समय पर दिया ही नहीं। उसने कहा था कि वो 15 दिन के बाद ही ड्रेसिंग टेबल की डिलीवरी कर पाएगा। उसने आश्वासन दिया था कि वो देहरादून में ही पहुंचा देगा। ऑर्डर देने के समय केसर अपने पापा के साथ दुकान पर गई थी। वे लोग पहले से ही घर के सारे लकड़ी के सामान उसी से बनवाते थे। जब वो घर पर कोई सामान बनाता था तब केसर उसको चाय नाश्ता भी करवाती थी। कारीगर की कुछ समय से तबीयत खराब हो गई थी, जबकि उसने कहा था कि बिटिया का ड्रेसिंग टेबल तो मैं ही बनाऊंगा। उनको देहरादून आए 1 महीने से ऊपर हो गए थे। एक दिन केसर घर में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी कोई आकर ड्रेसिंग टेबल पहुंचा गया। केसर बहुत खुश थी। उसने पैकिंग खुलवाकर ड्रेसिंग टेबल अपने कमरे में ही लगवा लिया था। उस आदमी के जाने के बाद उसने सारा सामान उसमें सजा दिया। दोपहर को वरुण जब कॉलेज से आया तो वो भागकर उसको दिखाने अपने कमरे में ले गई। वरुण ड्रेसिंग टेबल देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत और नक्काशीदार था। उसने कहा, यार ये तो बिल्कुल रईसी वाला लुक दे रहा है। वो भी आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। तभी उन दोनों को लगा कि उन दोनों के अलावा किसी और की छाया भी दिख रही है। केसर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। केसर असमंजस में पड़ गई। वरुण ने कहा, चलो मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा लूं, तुम तब तक आराम कर लो। वरुण कमरे से बाहर चला गया। केसर ने सोचा तब तक थोड़ा आराम ही कर लो। ड्रेसिंग टेबल उसके बेड के सामने ही रखा था। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। हल्की सी आंख लगी ही थी कि कुछ चटकने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। वो सोचने लगी, ये क्या था? वो तुरंत उठी। उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो सब कुछ सामान्य था, पर जब उसने उसका पल्ला खोला तो देखा कि उसमें रखी हुई परफ्यूम की खूबसूरत बोतल चिटक गई थी और पूरा कमरा खुशबू से भर गया। उसने झट से ड्रेसिंग टेबल का पल्ला बंद कर दिया। जब शीशे पर नजर पड़ी तो वहां एक औरत की छाया देखकर वो चीख पड़ी। वरुण भागा हुआ आया और देखा कि केसर बेड पर बैठी कांप रही थी। पूछने पर वो आंखें बंद किए ही शीशे की तरफ इशारा करती हुई चीखी, देखो शीशे में कौन है? वरुण ने शीशे की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने कहा, आंखें खोलो, कुछ नहीं है। तब केसर ने धीरे से आंखें खोली तो सचमुच शीशे में कोई भी नहीं था। वो बेड पर से उतरकर बाहर की तरफ भागी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उधर से उसके पापा की भारी आवाज आई, केसर, दादी नहीं रही। अचानक सोए सोए ही उनको दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले गए, पर वे रास्ते में ही चल बसी। केसर रोने लगी। वरुण ने सुना तो बोला, चलो जल्दी करो, हमें चलना होगा, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। केसर कपड़े बदलने अपने कमरे में गई तो शीशे में वही आकृति फिर उभरी। उसने इस बार ध्यान से देखा तो स्पष्ट रूप से वो दादी की ही छाया थी। वो शीशे के सामने खड़ी होकर
फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दादी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? तब शीशे वाली बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। वो बोली, कुछ नहीं, बस मरने से पहले तुझको देखना चाहती थी बिट्टो। अब देख लिया, अब चली जाऊंगी। उसने वरुण को बताया। वरुण ने कहा, केसर, हो सकता है दादी तुमसे आखिरी पल में मिलना चाहती थी। तुम बेकार में ही इतना डर गई। चलो जल्दी करो। जब वे लोग घर पहुंचे तो मम्मी ने बताया कि दादी कल दिन भर उसको याद करके बहुत उदास थी। केसर ने कहा, माँ, एक बार मुझे बताया तो होता, मैं कितने दूर थी। तब उसने ड्रेसिंग टेबल वाली सारी घटना माँ को बताई। माँ ने भी वही बात कही कि वो अपने आखिर पल में शायद तुमसे मिलना चाहती थी। केसर को मानना पड़ा कि ऐसा भी होता है।